मिडिल ईस्ट के आसमान में फिर गूंज रही है जंग की आहट और ये आहट जल्द ही बड़े धमाके में तब्दील होने वाली है। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक और ताकतवर बॉम्बर्स B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को कतर के अल उदैद एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये वही बॉम्बर है जो परमाणु हथियार, बंकर भेदी बम और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ये तैनाती ऐसे वक्त पर हुई जब वॉशिंगटन और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत टूटने की कगार पर खड़ी है, यानी बात अगर ना बनी तो हालात बिगड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से अमेरिका ने इलाके में अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ाई है। USS अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप इस समय अरब सागर में तैनात है, जो साफ संकेत देता है कि अमेरिका कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। अब उड़ान ट्रैकिंग डेटा बता रहा है कि क्षेत्र में भारी सैन्य कार्गो की आवाजाही तेज हो गई है। तो क्या वाकई ईरान और अमेरिका के बीच शांति अब नामुमकिन है? क्या ओमान में हुई बैठक फेल हो गई और अब दोनों देश युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हैं? देखिए इस रिपोर्ट। मध्य पूर्व के ऊपर का आसमान एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ रहा है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अमेरिकी B-52 बम वर्षक वॉशिंगटन द्वारा ये संकेत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद कि ईरान के साथ कूटनीति का समय समाप्त हो रहा है, कतर के अल उदैद एयरबेस पर उतरे हैं। ट्रंप प्रशासन का संदेश स्पष्ट है, सैन्य विकल्प फिर से मेज पर है। ये कोई साधारण विमान नहीं है। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये बंकर बस्टर बम, क्रूज मिसाइलें और यहाँ तक कि परमाणु पेलोड भी गिरा सकता है। उनका आगमन ईरान के पास अमेरिकी नौसेना की हफ्तों की तैयारियों के बाद हुआ है, जिसमें विमान वाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं, जो अब अरब सागर में गश्त कर रहे हैं। जून 2025 की यादें अभी भी ताज़ा हैं। ईरान के साथ इजराइल के 12 दिनों के युद्ध के दौरान 7 B-2 स्टेल्थ बम वर्षकों ने बिना पता चले ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। पनडुब्बियों ने इस वाहन पर 20 दर्जन क्रूज मिसाइलें दागी और परमाणु जुड़े स्थलों पर हमला करने के लिए कुल 75 सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अब वॉशिंगटन इसी तरह के परिदृश्य की तैयारी करता दिख रहा है। फ्लाइट ट्रैकर्स ने क्षेत्र में दर्जनों अमेरिकी सैन्य कार्गो विमानों को आते हुए देखा, जो उपकरण, वायु रक्षा प्रणाली और कर्मियों को ले जा रहे थे। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ये नियमित तैनाती कम और युद्ध पूर्व की तैयारी जैसा अधिक लगता है। हालांकि ईरान पीछे हटने से इनकार कर रहा है। विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची ने घोषणा की कि तेहरान कभी भी यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। इसे एक संप्रभु अधिकार बताया। उन्होंने अमेरिकी बेड़े को डराने धमकाने वाला बताकर खारिज कर दिया और कहा, उनकी सैन्य तैनाती हमें डराती नहीं है। ओमान में बातचीत का उद्देश्य तूफान को शांत करना था। ट्रंप ने बातचीत को बहुत अच्छा बताया और ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने उन्हें एक कदम आगे बताया। लेकिन बैठक के कुछ ही घंटों बाद वॉशिंगटन ने ईरान के तेल व्यापार पर नए प्रतिबंध लगा दिए, जो शायद ही समझौते का कोई संकेत हो। विमान वाहक समूह अब ईरान के तट से हमले की दूरी के भीतर स्थित है। इसके साथ ही टॉमहॉक मिसाइलों से लैस विध्वंसक और परमाणु और सैन्य सुविधाओं पर सटीक हमले करने में सक्षम लड़ाकू स्क्वाड्रन भी तैनात हैं। ईरानी नेताओं ने चेतावनी दी है कि किसी भी हमले से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा। तेहरान का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में खाड़ी और इजरायली शहरों के अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, जिससे रातों रात मध्य पूर्व युद्ध के मैदान में बदल जाएगा। अब कतर में टरमैक पर B-52 की तैनाती के साथ कूटनीति अब बेहद कमज़ोर स्थिति में है। एक गलत गणना, एक ड्रोन, एक मिसाइल या एक छोटी सी चिंगारी इस गतिरोध को इतिहास के सबसे बड़े अमेरिका ईरान युद्ध में बदल सकती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.